हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स का नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, ये हम लोग स्टार्ट करेंगे बोर्ड मास को। बोर्ड मास को आप लोगों को बचपन में ही पढ़ा दिया जाता है, ठीक है। लेकिन हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आता है और हम लोग जीरो से स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स को। ठीक है, आपका छोटा से छोटा हर एक कंसेप्ट को क्लियर किया जाएगा पूरा तरह से। ठीक है, और ताकि आपको मैथमेटिक्स को बनाने में, सॉल्व करने में किसी प्रकार की छोटी सी भी छोटी परेशानी ना हो। ठीक है, इसके लिए हम लोग हर एक कंसेप्ट को देखेंगे, चाहे वो छोटी हो चाहे वह बड़ी हो। ठीक है, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बोर्ड मास को। ठीक है, देखिए बोर्ड मास। बोर्ड मास BODMAS, इसका स्पेलिंग क्या होता है? BODMAS। अब ये बोर्ड मास है क्या? बोर्ड मास कुछ नहीं है, मैथ को कैलकुलेट करने का एक नियम बनाया गया है कि किसको, अगर बोर्ड मास में हर एक ऑपरेटर, मतलब बहुत सारे ऑपरेटर एक साथ हो, तो किसका कैलकुलेशन पहले किया जाए, उसी को रूल को बताया गया है बोर्ड मास द्वारा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। B4 क्या होता है? B4 हमारा होता है ब्रैकेट्स। B4 ब्रैकेट्स। O4 ऑर्डर। ठीक है, D4 डिवीजन। M4 मल्टीप्लीकेशन। A4 एडिशन। और S4 सब्सट्रैक्शन। ठीक है, ये होता है B4 ब्रैकेट, O फॉर ऑर्डर, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, जब भी आपके एग्जांपल या सवाल में ब्रैकेट हो तो सबसे पहले काम हम ब्रैकेट करेंगे। उसके बाद O फॉर ऑर्डर हो, ऑर्डर क्या होता है मैं आगे बताऊंगा, उसका काम उसके बाद करेंगे। D फॉर डिवीजन, उसका काम करेंगे। M फॉर मल्टीप्लिकेशन, उसका काम करेंगे। A फॉर एडिशन, उसका काम करेंगे। S फॉर सब्ट्रैक्शन, उसका काम करेंगे उसके बाद। ठीक है, कैसे करेंगे आगे देखते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले उठाते हैं B4 ब्रैकेट को। ठीक है, तो ब्रैकेट मेनली तीन प्रकार का होता है। ठीक है, ब्रैकेट्स मेनली तीन प्रकार का होता है। सबसे पहला कौन सा हो जाएगा? स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, उसको, ये जो कर्व ब्रैकेट है उसको स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं। ये जो छोटी सी ब्रैकेट है इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद आता है कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट ऐसा रहेगा, लिखा हुआ सिंबल उसका ऐसा रहेगा, कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है बिग ब्रैकेट। बिग ब्रैकेट ऐसा सिंबल होता है, ठीक है, स्क्वायर टाइप का। ठीक है, इसको बिग ब्रैकेट बोलते हैं। अब और अगर सवाल में ये तीनों ब्रैकेट एक साथ में हो तो उसमें भी प्रेफरेंस दिया जाता है सबसे पहले स्मॉल को। ठीक है, उसके बाद कर्ली को और उसके बाद बिग को। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम लोग देखते कैसे होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, 4 प्लस 3 माइनस 5 प्लस 6 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये सवाल को देखते हैं, ये एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, अब इसमें बोर्ड मास का लोग रूल अप्लाई करेंगे और इसको बनाएंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे बनेगा। चलिए, सबसे पहला स्टेप में क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ तीनों ब्रैकेट है तो तीनों ब्रैकेट में सबसे पहले हम देखेंगे कि छोटी ब्रैकेट है तो छोटी ब्रैकेट का सबसे पहले किया जाएगा। चलिए देखिए, 4 प्लस, ये सब बाकी सबको ऐसे ही रहने देंगे। 5 प्लस, अब देखिए यहाँ 6 डिवाइड बाई 2 है, एक ऑपरेशन काम हो रहा है। ठीक है, एक ऑपरेशन काम हो रहा है तो 6 डिवाइड बाई 2 इसको कर देंगे, 3 आ जाएगा। क्योंकि हमारा ऑपरेशन इसका ब्रैकेट का अंदर का खत्म हो गया, इसलिए ब्रैकेट ऑटोमेटिक रिमूव हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखना है
कि जब भी ब्रैकेट के अंदर का ऑपरेशन खत्म हो जाएगी वो ब्रैकेट वहीं पर ही रिमूव हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से हो जाएगा, ये छोटी ब्रैकेट खत्म हो जाएगी, तो सर कर्ली ब्रैकेट जो है, बड़ी ब्रैकेट जो है वैसे का वैसा ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें तो और स्मॉल ब्रैकेट खत्म हो गई, अब दिख रही है कर्ली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट बच गई। तो इन दोनों से सबसे पहले किसका काम होगा? सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट काम होगा। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कर्ली ब्रैकेट को। 4 प्लस 3 माइनस कर्ली ब्रैकेट कौन कौन है? 5 प्लस 3 है, यानी कि ये 8 हो जाएगा। ठीक है, और चूंकि ब्रैकेट के अंदर का ऑपरेशन खत्म हो गया इसलिए ये भी ब्रैकेट फिनिश हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट आ गई, बड़ी ब्रैकेट बच गई। ठीक है, तो इसको भी देखते हैं। अब देखिए बड़ी ब्रैकेट के अंदर भी एक ऑपरेशन है 3 माइनस 8 का, सबट्रैक्ट का। ठीक है, इसको भी कर देंगे, तो जब कर देंगे तो कितना आएगा? 3 माइनस 8 कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा। ठीक है, और हमारा बड़ी ब्रैकेट खत्म हो जाएगी। देखिए ठीक है, अब देखिए ये 3 माइनस 8 को कैलकुलेट किए तो हमारा -5 आ गया। -5 कैसे आया ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। ठीक है, ये ऑपरेशन आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन का मेथड बताऊंगा, तो उसमें बताऊंगा कि कैसे हमारा प्लस माइनस माइनस बनती है, माइनस प्लस माइनस बनती है, या जो भी है साइन कैसे चेंज होती है और कैसे जोड़घटा होती है। ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे बोर्ड मास का शिफ्ट रूल कैसे अप्लाई किया जाता है। ठीक है, और कैसे उसका काम करते हैं। ठीक है, चूंकि अब माइनस में था इसलिए मैंने एक छोटी सी ब्रैकेट लगा दिया सिर्फ इसके लिए बस, और ये कोई ऑपरेशन नहीं है, सिर्फ इसके लिए लगा दिया। तो अब ये 4 प्लस माइनस 4 -5 हो जाएगी और हमारा -1 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि ब्रैकेट का यूज कैसे किया जाता है, मतलब ब्रैकेट का काम कैसे करते हैं। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑर्डर, ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर। अब ऑर्डर में क्या होता है? ऑर्डर में होता है स्क्वायर रूट, ठीक है, या एक्सपोनेंशियल, या हमारा ऑफ। ठीक है, मल्टीपल जो भी हो। ठीक है, और ईटीसी में स्क्वायर रूट क्या होता है हमको पता है, आपको अच्छे से पता होगा। स्क्वायर रूट ये, जिसका अगर मान लीजिए 4 है तो 2 हो जाता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल क्या होता है? ये 4 का पावर 2 है, इसके बाद एक्सपोनेंशियल मतलब पावर में रहे। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ठीक है, ऑफ क्या होता है? ऑफ होता है हमारा मल्टीप्लाई। ठीक है, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई ही ऑपरेशन करते हैं, ये इसका मतलब मल्टीप्लाई गुना नहीं होता, मतलब मल्टीप्लाई ऑपरेशन ही करते हैं ऑफ में भी, यानी जैसे मल्टीप्लाई में किया था गुना, इसे भी गुना ही किया जाता। ठीक है, चलिए इसमें एग्जांपल लेते हैं। देखिए 5 प्लस 3 गुने 6 ऑफ 5 प्लस 3 माइनस 2, ऐसा रहा। तो इसमें क्या इसको बनाएंगे? देखिए सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, ब्रैकेट है तो स्मॉल ब्रैकेट में देखेंगे, तो यहाँ पे है तो 5 प्लस 3 इंटू 6 और 5 प्लस 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 5 प्लस, इसके बाद ब्रैकेट देखेंगे, इस वाले ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट है। ठीक है, अब इसका काम करेंगे, तो इसमें भी अब देखिए 6 और 5 इधर +1 है, तो सबसे पहले किसका काम होगा? ऑफ का, क्योंकि ओ फॉर ऑर्डर, ऑर्डर में ऑफ आता है। ठीक है, तो इसमें ऑफ का काम पहले करेंगे। ठीक है, तो 3 इंटू, देखिए अब ब्रैकेट क्यों रह गए? क्योंकि इसमें अभी मल्टीपल ऑपरेशन है। ठीक है, मल्टीपल ऑपरेशन तब तक ब्रैकेट रहेगी, जब तक पूरी ऑपरेशन खत्म नहीं हो जाती है तब तक ब्रैकेट रिमूव नहीं होगी, ध्यान रखना। ठीक है, तो 6 और 5 क्या लिखेंगे? 6 5 30 है तो ऑफ, लेकिन काम क्या करते हैं? गुना करते हैं। तो 6 5 30, 6 5 30 प्लस 1 ऑफ हो क्या होता है? प्रीफरेंस बढ़ जाता है, बस और कुछ नहीं होता। बाकी तो काम तो मल्टीप्लाई का ही है। ठीक है, 5 प्लस 3 इंटू, अब ब्रैकेट हट जाएगी, क्यों? क्योंकि एक ही ऑपरेशन बचा है 3 30 प्लस 1 का। ठीक है, ये ऑपरेशन खत्म होगी, ब्रैकेट ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगी। 30 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 31 और ब्रैकेट रिमूव। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो जाएगा? 5 प्लस, अब देखिए इधर प्लस है इधर मल्टीप्लाई है, तो सबसे पहले कौन? मल्टीप्लाई, इसलिए मल्टीप्लाई काम करेंगे। 3 इंटू 31 कितना जाएगा? 93 है ना।
इसमें जोड़ेंगे 5 3 8 9 5 14 100, ठीक है, ये काम होगा, समझे, 148 काम होगा, ठीक है। तो चलिए, यहां तक कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आगे एक और एग्जांपल देखते हैं, एक दो और एग्जांपल देखते हैं जो हम सबका मिक्स अप कर लेते हैं, ठीक है। आपको ब्रैकेट में प्रॉब्लम हो सकती थी, मैंने ब्रैकेट बता दिया, ऑर्डर में प्रॉब्लम हो ऑर्डर बता दिया, डिवीजन क्या है, भाग है, मल्टीप्लिकेशन गुना है, एडिशन तो अब अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है। अब देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपको और भी चीज बताऊंगा नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में, कि उसमें प्लस माइनस माइनस कैसे हो जाती है, माइनस प्लस कैसे हो जाती है, मतलब कैसे एडिशन करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्शन करेंगे, बहुत मल्टीपल एडिशन सब्ट्रैक्शन हो तो वो सब कंसेप्ट क्लियर कर देंगे, ठीक है। आज देखिए हमारा बोर्ड में काम कैसे होता है। चलिए नेक्स्ट हमारा आगे देखते हैं एग्जाम्पल नेक्स्ट, ठीक है। 4 प्लस बड़ी ब्रैकेट 8 प्लस कर्ली ब्रैकेट 9 और 3 9 प्लस 4 डिवाइड बाय 2 प्लस छोटी ब्रैकेट 3 प्लस 8 बंद प्लस 9 माइनस ये 2 प्लस 1 फिर हो जाएगा, और देते मल्टीप्लाई ब्रैकेट देते हो क्या, ठीक है। ये मल्टीपल ब्रैकेट आपको दे दिए। अब इसमें हमको देखना है, आपको इस एग्जांपल से हमको लगता है लगभग कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट बनाते हैं इसको। सबसे देखिए पहले ब्रैकेट आएगा, तो पहले ब्रैकेट को काम देखेंगे। ब्रैकेट में हमारा बिग भी है, कर्ली भी है, स्मॉल भी है। जब ये तीनों ब्रैकेट है तो हम किसको देखेंगे, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को हम देखेंगे। तो स्मॉल ब्रैकेट क्या हमारा, यहाँ पे है 1 और यहाँ पे 2। अब देखिए 2 ब्रैकेट है तो कैसे काम करेंगे, जब 2 ब्रैकेट है तो दोनों को एक ही स्टेप में कर देना है। ये यही नहीं, ये नहीं कि इसको कर दिए इसको छोड़ दिए तो ये गुस्सा हो जाएगा, बोलेगा कि हम भी तो छोटी ब्रैकेट है, फिर इसको कहा करके हम मेरे को कहा छोड़ दिया, ठीक है। इसलिए दोनों कर लेंगे, ठीक है, तो दोनों खुश हो जाएगा, हैप्पी हैप्पी दोनों काम हो जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए देखते हैं। 4 प्लस बड़ी ब्रैकेट ए प्लस कर्ली 9 और 3 प्लस 4 डिवाइड बाय 2 प्लस, अब देखिए आगे हमारा छोटी ब्रैकेट आ गया तो 3 प्लस 8 इसका मल्टीप्लाई कर सॉरी जोड़ देंगे 11, इसका ऑपरेशन खत्म। यहाँ चूंकि सिंगल ऑपरेशन था इसलिए यहीं पर इसका काम तमाम हो गया, ठीक है, ब्रैकेट खत्म हो गई। प्लस 9 माइनस ये हमारा कर्ली ब्रैकेट है तो इसको वैसे ही रहने देंगे, अब इसको काम नहीं करेंगे, ठीक है। आ गया फिर से एक स्मॉल ब्रैकेट, तो इसके अंदर भी काम करेंगे, क्या है 4 डिवाइड बाय 2 है, यानी कि ये 2 हो गया। क्योंकि ये सिंगल ऑपरेशन है, ये खत्म हो गई, यहीं पे ब्रैकेट यहाँ पे भी खत्म हो गई, ठीक है। अब हमारा आ गया ये, अब क्या काम है, ब्रैकेट अभी भी है इसलिए सबसे पहले ब्रैकेट का काम देखेंगे। ब्रैकेट देखेंगे बड़ी भी है, कर्ली भी है और हमारा, ठीक है, ब्रैकेट बड़ी और कर्ली, स्मॉल तो खत्म हो गई। हाँ एक चीज और, ये ब्रैकेट जब स्टार्ट हुई है तो इसका खत्म कहाँ हो रहा है, खत्म नहीं हुआ है, हम लोग इसको यहाँ पर खत्म करते हैं, ठीक है, आ देते हैं, ठीक है, यहाँ पर खत्म कर देते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब हमारा काम होगा कर्ली ब्रैकेट का, क्योंकि छोटी बारी किसकी है, कर्ली ब्रैकेट की। चलिए कर्ली ब्रैकेट का करते हैं, 4 प्लस 8 प्लस कर्ली ब्रैकेट देखते हैं। देखिए इस कर्ली ब्रैकेट को देखिए, यहाँ पे एक और एक यहाँ पे है, 2 ब्रैकेट है कर्ली का। अब देखिए इसमें मल्टीपल ऑपरेशन चल रहा है, ठीक है, और इसमें सिर्फ सिंगल ऑपरेशन चल रहा है। तो मल्टीपल ऑपरेशन चल रहा है इसलिए हम ब्रैकेट को अभी रहने देंगे, अभी इसको नहीं हटाएंगे और इसके अंदर में घुस के काम करेंगे, ठीक है। जब इसके अंदर में घुसेंगे तो इसमें भी मल्टीपल ऑपरेशन है, तो मल्टीपल ऑपरेशन है तो इसमें भी बोर्ड मास का रूल लगेगा। तो पहले सबसे पहले किसका प्रीफरेंस आता है, किसका बारी आएगा, ये ऑफ का बारी सबसे पहले आएगा। तो सबसे पहले हम इसका काम करेंगे, तो 9×9 = 27, ठीक है, बाकी सब को वैसे ही रहने देंगे, ठीक है। अभी आपका पहला स्टेप है इसलिए मतलब
लर्निंग है, पीरियड है, थोड़ा थोड़ा इसे हर एक स्टेप हम लिखते जाएंगे, ठीक है, स्टेप को रिव्यू नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए 2+1 यहाँ सिंगल सिंगल ऑपरेशन चल रहा है, तो इसे हम 3 कर देंगे और इस ब्रैकेट को खत्म कर देंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पर खत्म हो गया है, एक ही ऑपरेशन था, और रिमूव ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा ब्रैकेट, बाकी वैसा ये सही है, ठीक है। 4+8+, अब इसके अंदर देखिए अभी भी मल्टीपल ऑपरेशन है, इसलिए ब्रैकेट अभी भी रहने देंगे। 27+, जिसमें देखिए इसमें प्लस था और डिवाइड है, तो सबसे पहले किसका काम होगा, डिवाइड का हम लोग काम कर दें, कितना आएगा 2+11+9-3+2, सबको वैसे ही रहने दें, ठीक है। 4+8+, अब देखिए अब तो मल्टीपल ऑपरेशन है, लेकिन सभी ऑपरेशन एक ही टाइप का प्लस है, एडिशन है, तो हम क्या करेंगे, सब एक साथ जोड़ देंगे, बात खत्म, ऑपरेशन खत्म हो जाएगा मेरा, तो क्या हो जाएगा 27×2 = 29, 29×11 = 40, ठीक है, तो हम 40 लिख देंगे और ये ब्रैकेट खत्म, क्योंकि हम सारा ऑपरेशन हमने फिनिश कर दिया, इसलिए ब्रैकेट खत्म हो गई, ठीक है। तो बाकी सब ऐसे ही ऊपर आ जाएगा। अब देखिए अब क्या बच गई, सिर्फ बड़ी ब्रैकेट बच गई, तो बड़ी ब्रैकेट है तो क्या करेंगे, बड़ी का ऑपरेशन करेंगे। अब बड़ी का ऑपरेशन करें, इसमें भी क्या है, मल्टीपल ऑपरेशन है, तो मल्टीपल ऑपरेशन करें तो क्या, पहले सबसे पहले एडिशन, तो एडिशन कर देते हैं, जितने प्लस वाले सबको एक साथ एडिशन कर देते हैं। 40×8=48, 957, देखिए 40×8=48, 957, 2 59, 59 - 3, ठीक है। ये कैसे क्या किया मैंने, मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। ये हमारा 4+59 गया क्या 56, ठीक है, हमारा ये भी ब्रैकेट खत्म हो गई, क्योंकि ये सिंगल ऑपरेशन था, खत्म हो गई। अब हमारा 56×4=60, ये हमारा आंसर, ठीक है। देखिए मैं आपको हर एक स्टेप लेते गया, ठीक है, कोई भी स्टेप मैंने उसको रिमूव नहीं किया, मैं यहाँ जंप नहीं किया हूँ, क्योंकि अभी आपका लर्निंग स्टेज है, अच्छे से सीखना है, ठीक है, हर एक स्टेप बना बना के सीखना है। बाद में जैसे ही आप लोग इसको अच्छे से समझ जाएगा, माइंड आपका मेकअप सही हो जाएगा, प्रैक्टिस आपका अच्छी रहेगी, तो आप इसमें इतना सारे स्टेप है, उसको आप बहुत कम करके 2 स्टेप 3 स्टेप में ही पूरा कर बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप किसी को भी जो घटाव अपने मन से कर सकते हैं, कभी भी टाइम के हिसाब से कर सकते हैं, अपना मन से कर सकते हैं, लेकिन अपना मन से भी रूल ध्यान में रख के ही करना है, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अब ब्रैकेट हटाया था, ब्रैकेट हटा के बाकी का देखते हैं, सिंपल। 4+3² +9/3 +4 - 3 +8/6 +√49 +7/5 × 3, ठीक है। चलिए हमारा ये डिवाइड, खाली मैंने ब्रैकेट छोड़ दिया, बाकी सबको मैंने इंक्लूड किया, ठीक है। तो देखते हैं, वही बोर्ड मास का रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट, बिफोर ब्रैकेट लिख लेते हैं यहाँ पर, BODMAS, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है, ब्रैकेट, ब्रैकेट तो यह एक भी नहीं है, इसलिए इस स्टेप को हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको छोड़ के। अब आता है ऑर्डर, ऑर्डर में क्या क्या है, स्क्वायर रूट, एक्सपोनेंशियल ऑफ, जो भी आता है वो ऑर्डर में आ जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, एक यहाँ है, ठीक है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है ऑर्डर में, तो ये सबका काम हम एक साथ करके निपटा, इसको हटा देंगे, ठीक है। तो सब देखिए 4+3 का इसका कितना हो जाएगा 9 ठीक है, स्क्वायर 2 है तो इसका 9 हो जाएगा, इस सबको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। इसका काम काम होगा, है ना, ये ऑर्डर में ही आता है, ये भी ऑफ का भी, तो 8/6 कितना हो जाएगा 48, यानी 48। ये भी ऑर्डर में आता है स्क्वायर रूट भी, तो इसका 49 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 7, तो ये भी 7 लिख देंगे। फिर प्लस, फिर ये भी ऑर्डर में आता है 7/5 यानी 35 × 3। चलिए देखिए, वो वाला काम खत्म हो गया हमारा,
वो वाला खत्म, काम खत्म। अब किसका बारी है? डी का बारी है। डिवाइड देखते हैं, डिवाइड है, एक डिवाइड यहाँ है और कहीं नहीं है, तो हम इसका काम क्लियर कर देते हैं, बाकी सब को वैसे ही रहने देंगे। 9/3 प्लस 4 - 3, बाकी सब को ऐसे ऐसे हाल से उतार देते हैं, कोई चेंज नहीं। ठीक है, अब देखिए जब डिवाइड खत्म हो गया तो अब किसका बारी है? मल्टीप्लाई का। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। मल्टीप्लाई यहाँ पे है और कहीं पे नहीं है, तो बस इसका काम कर देते हैं। 4 + 9 + 3 + 4 - 3 + 48 + 7 प्लस ये इसको करेंगे। 15 9 1 10 105। अब बच गया एडिशन, और उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन का काम का पहले कर लेते हैं। एडिशन कहाँ कहाँ है? देखिए एडिशन जितना भी एडिशन है ना, हम इसको एक साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 9 4 13 3 16 4 20, इस सब्ट्रैक्शन है, इसको छोड़ देंगे। 20 48 68 68 7 75 तो 105 180। ठीक है, 180 और यहाँ क्या -3। अब देखिए प्लस का भी काम हो गया। अब किसका बारी आ गया? सब्ट्रैक्शन का। तो इसमें कर देंगे 180 - 3 कितना आ जाएगा? 150। ठीक है, हमारा ये सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बोर्ड मास का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा सभी का। ठीक है, कैसे बोर्ड मास का काम करते हैं। ठीक है, एक बार मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ कैसे बोर्ड मास में क्या क्या होता है। बोर्ड मास क्या है? बोर्ड मास कैलकुलेशन करने का एक रूल बनाया गया है कि किसको पहले काम करेंगे, किसको बाद में करेंगे, कौन सा ऑपरेशन पहले होगा, कौन सा बाद में होगा। ठीक है, तो इसमें पहला बी आता है जिसको एक्सपेंड करेंगे, उसका फुल फॉर्म होगा ब्रैकेट। ब्रैकेट्स में होता है 3 टाइप का ब्रैकेट, स्मॉल, कर्ली, बिग ब्रैकेट। हाँ, एक ब्रैकेट और भी होता है जिसको बार बोलते हैं, जो ऊपर में सिंबल देखते हैं, ऊपर में लाइन जैसे यहाँ दिखाया था आपको, इससे 3 + 5 कहीं पर लिखा हो, ऐसा हो तो उसको भी बार ब्रैकेट बोलते हैं। इसको काम इससे भी स्मॉल से भी पहले करते हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन हम लोग का ब्रैकेट मिल रही 3 ब्रैकेट, तो इसलिए इसी का इसको हम लोग पढ़ा दिए। ठीक है, अब इस ऐसा आएगा तो सबसे पहले काम इसका कर देना है, उसके बाद इसका काम करना है। ठीक है, तो आगे हम लोग एग्जाम क्वेश्चन में आएगा तो हम लोग देखेंगे। ठीक है, 3 + 5 ये 12 हो गया, 8 हो गया। ठीक है, तो ब्रैकेट की ब्रैकेट स्मॉल, कर्ली, बिग, उसमें भी सबसे पहले काम मान लो बार ब्रैकेट है तो बार वाला करेंगे, उसके बाद स्मॉल करेंगे, उसके बाद कर्ली करेंगे, उसके बाद बिग का काम करेंगे। ठीक है, जब ब्रैकेट खत्म हो जाएगी, ठीक है, तो उसके बाद आ जाएगा ओ का बारी। ओ का बारी मतलब ऑर्डर। ऑर्डर में क्या आता है? ऑफ आ जाता है, ऑफ आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, या एक्स स्क्वायर आ जाएगा, मतलब एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, या कुछ भी आएगा तो हमारा ऑर्डर में आता है। ऑर्डर में आता है तो उसका काम हम लोग उसको देखते हैं। ठीक है, उसके बाद डिवीजन काम करेंगे, और उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद एडिशन, और उसके बाद सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो बोर्ड मास का कंसेप्ट में इतना ही था। ठीक है, अब जैसे जैसे सवाल जितना डिफिकल्ट होते जाएगा वैसे अपना बनाने का तरीका है, बस रूल तो यही अप्लाई होगा। ये रूल में कोई चेंज नहीं है, बोर्ड मास ये है, तो इसी के आधार पर सवाल बनेगा। ठीक है, आप इसमें प्रैक्टिस कीजिए, कोई बुक उठाइए, देखिए बोर्ड मास का क्वेश्चन सब कहाँ है, और इसको पूरा उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, और उतना अच्छा से आप लोग मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, ये छोटा छोटा कंसेप्ट है लेकिन बहुत ही जरूरी है। चलिए ठीक है, तो बाय बाय दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। दोस्तों वीडियो को फैलाइए, पूरी तरह से फैलाइए। ठीक है, ताकि हमको भी पढ़ाने में इंटरेस्ट आए। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग भी मेहनत कीजिए, हम मेरे लिए कम से कम इतना काम कीजिए कि वीडियो को फैलाइए। ठीक है, और जिसको जिसको जरूरत है उसको दीजिए। ठीक है, चलिए बाय बाय, सी यू अगेन।